everyone, I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये टेब्यूलर फॉर्म में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक फिंगर टिप्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था और आज अपन इसको टेब्यूलर फॉर्म में भी किस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर आपको देखना है। सबसे पहले मैंने वैल्यू ली यहाँ 0, देन 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे थीटा ए बी सी कोई भी एंगल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्यूट एंगल है थीटा, फिर है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इनकी वैल्यू बिना लर्न किए कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले काउंटिंग लिखा 0 to 4 कि 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हम सबके अपॉन में देंगे 4, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। देन केवल हमको इसके ऊपर क्या देना है, रूट। इस पूरी वैल्यू पे आप रूट लगा लीजिए यहाँ हर वैल्यू पे। अब इज इक्वल्स टू यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी साइन 0। इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी वो होगी साइन 30। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी साइन 45। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगी साइन 60 और यहाँ जो वैल्यू होगी वो होगी साइन 90। तो 0 √0 मीन्स 0 एंड √4 मीन्स 2। तो ये हुआ हमारे पास 0/2 मीन्स 0। तो वैल्यू है हमारे पास साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। √1/4, √1 मीन्स 1 एंड √4, √4 की वैल्यू होती है 2। तो ये हमारे पास वैल्यू हुई साइन 30 1/2। देन इसको पहले थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1s 2 2s, सो √1/2 मीन्स √1 मीन्स 1 एंड √2 मीन्स √2। तो ये साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल 1/2, साइन 45 इज इक्वल 1/√2, साइन 60 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। √3 ये इरेशनल नंबर, √4 मीन्स 2, सो द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2। 4 1s √1 मीन्स 1। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है कि साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल 1/2, साइन 45 इज इक्वल 1/√2, साइन 60 इज इक्वल √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल 1। ये हमारे पास वैल्यू हुई। कॉस की वैल्यू बहुत ही इजीली हमको लिखना है। यहाँ वैल्यू है हमारी 0, तो हम 90 पे वैल्यू दे रहे हैं 0। ये 90 पे हमारी वैल्यू 1, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। वो लास्ट को यहाँ फर्स्ट में और ये जो फर्स्ट में था वो गया लास्ट में। अब ये जो 1/2 है ये हो जाएगा यहाँ और ये √3/2, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे √3/2। अब मिडिल के एक्सचेंज के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो एज इट इज। तो cos 45 भी हमारे पास होता है 1/√2। होप करती हूँ कि इजीली समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास 0, तो 90 वो 1, तो ये 0।
1/2 यहाँ तो √3/2 यहाँ, और ये एज इट इज। तो cos 0 इज इक्वल 1, cos 30 इज इक्वल √3/2, cos 45 इज इक्वल 1/√2, cos 60 इज इक्वल 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब हमको हर वैल्यू sin अपॉन cos ये सॉल्व कर देंगे तो tan की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे tan 0 के लिए sin 0 अपॉन cos 0, तो sin 0 है 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 मीन्स 0, तो tan 0 की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। सिमिलरली जब हम sin 30 के लिए जाएंगे तो 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1/√3, तो tan 30 इज इक्वल 1/√3। अब tan 45 निकालना है तो sin 45 अपॉन cos 45, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, सेम नंबर्स है, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। या मैं एक बार यहाँ और आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये पार्ट कैंसिल, तो हमारे पास tan 45 इज इक्वल्स टू होगा 1। नेक्स्ट है tan 60, तो √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मीन्स √3। इसको बहुत अच्छे से देखिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1/0 मीन्स इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। यह हमारे पास नॉट डिफाइंड। अब ये तो बहुत इजी लिया गया कि साइन है, कॉस है और tan। अब कोसेक जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट। अपोजिट मीन्स वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे अब हमारे पास sin 0 इज इक्वल 0, 0 मीन्स हम सपोज करते 0/1, वी कैन राइट इट 0/1, रेशनल नंबर में हमने पढ़ा है। तो ये 0/1 का जब हम अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास cosec 30, जो sin 30 का अपोजिट होगा। ये हमारे पास था sin का अपोजिट cosec 1/0, 0/1। अब है cosec 30 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो 2/1 मीन्स 2, तो ये हुआ cosec 30। देन cosec 45 1/√2, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल √2/1, तो ये हो गया हमारे पास √2/1। नेक्स्ट है हमारे पास कि sin 60 इज इक्वल √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर cosec 90 1 मीन्स 1/1, सो cosec 90 भी होगा हमारे पास 1। तो साइन का अपोजिट होता है हमारे पास cosec। याद रखिए कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये cosec थीटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल होता है 1/cos थीटा। ये cos थीटा का अपोजिट है, तो हमको ये sec थीटा cos की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देना है, तो हमारे पास sec की वैल्यू आ जाएगी। sec थीटा तो cos थीटा का अपोजिट 1 मीन्स 1/1, तो उसका अपोजिट भी होगा 1, तो sec 0 इज इक्वल टू 1। देन
cos 30 है अंडर रूट 3/2, तो sec 30 होगा हमारे पास 2/√3। नेक्स्ट है 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल √2/1 मीन्स √2। ये हमारे पास sec 45 है। नेक्स्ट हमारे पास cos 60 की वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2। 0 का मीनिंग होता है 0/1। यदि हम sec 90 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो 0/1 का अपोजिट होगा 1/0, और 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। यह है नॉट डिफाइंड। अब cot थीटा, ये tan थीटा का जस्ट अपोजिट, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। tan की सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। tan का अपोजिट 0/1, इसका अपोजिट 1/0। 1/0 मीन्स मैंने बताया आपको नॉट डिफाइंड। तो अब आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हर स्टेप में आपको 1/0 लिखना जरूरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। 1/√3, तो cot 30 के लिए हमारी वैल्यू होगी √3। √3/1 मीन्स √3। 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो ये हमारे पास cot 45 1 का रेसिप्रोकल 1। देन √3 का मीनिंग है √3/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, तो ये वैल्यू हमारे पास 1/√3। नेक्स्ट है 1/0 मीन्स 0/1, और 0/1 मीन्स 0, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 0। इस तरीके से हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैंने इससे पहले आपको वैल्यूज फाइंड आउट बाय फिंगर टिप्स उसके थ्रू बताया, और अब ये है हमारा टेबुलर फॉर्म कि sin 0 इज इक्वल 0, बाय द वे cosec 45 मीन्स √2, बाय द वे cot 0 डिग्री, तो ये है नॉट डिफाइंड। यदि हमको किसी ने डायरेक्ट पूछा tan थीटा, तो ये है √3। मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 लिखिए, सबके डिनोमिनेटर में 4 पुट कर दीजिए, फिर उस पर हमको √ लेना है और उनकी रूट वैल्यूज को हमको लिख देना है। इसका 90, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका 90, देन ये यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, और मिडिल एज इट इज, क्योंकि एक्सचेंज के लिए कोई प्लेस ही नहीं है। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल हमको ये लेना है, ये अपॉन ये, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से सारे tan की वैल्यूज आ जाती है। sin का अपोजिट ये होता है cosec, तो उसके रेसिप्रोकल्स ले लिए। sec थीटा ये cos थीटा का अपोजिट, तो cos के पूरे रेसिप्रोकल्स लिए हमने, और cot थीटा जो है ये tan थीटा का अपोजिट है, तो tan के सारे रेसिप्रोकल्स हमने ले लिए। इस तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के ये कुछ रेशियोज जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, बाकी आपको क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो यहाँ ये टेबल कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 की स्टडी करेंगे तो वहाँ हमको यही वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इसीलिए उससे पहले हमको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए क्या, किस एंगल के लिए कितनी वैल्यू होगी, ये पता होना जरूरी है, तभी हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यदि पता नहीं है तो मैंने आपको फिंगर टिप्स वाली भी जो मैजिक ट्रिक बताई है, आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या आप इस टेबुलर फॉर्म से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। होप करती हूँ कि दोनों ही मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
और मेरी काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस। बाय।